सदियों से इंसानियत डायमंड से मोहित रही है। यह सहन शक्ति का, सुंदरता का और खुद रोशनी का प्रतीक है। लेकिन ये असाधारण रत्न आते कहां से हैं? इंसानियत के ज्यादातर इतिहास में इनकी उत्पत्ति एक पूरा रहस्य थी। वे ऐसे दिखते थे जैसे जादू से, कुछ नदी तल की बजरी में या पुराने टूटे फूटे लैंडस्केप में बिखरे हुए। एक को ढूंढना प्योर चांस का काम था, धरती से मिली एक बिना एक्सप्लेनेशन वाली गिफ्ट। ये पत्थर किसी भी दूसरे नेचुरल सब्सटेंस से ज्यादा हार्ड, ऐसे लगते थे जैसे तारों की रोशनी या जमी हुई बिजली से पैदा हुए हों। उनकी असली जन्मभूमि ग्रह के बहुत अंदर गहराई में छिपी हुई थी, हमारी पहुंच और हमारी कल्पना से भी परे। डायमंड का अल्यूर सिर्फ उसकी चमक में नहीं है, बल्कि उसकी बहुत पुरानी उम्र में भी है। आज हम जो ज्यादातर डायमंड देखते हैं वे बहुत पुराने हैं, धरती पर घूमने वाले पहले डायनासोर से भी बहुत पुराने, कई 1 अरब साल से भी ज्यादा पुराने हैं, कुछ तो 3 अरब साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वे असल में टाइम कैप्सूल हैं, धरती के इतिहास के एक ऐसे दौर के गवाह हैं जिसे हम मुश्किल से समझ सकते हैं। हर फसेट इमेंस जियोलॉजिकल फोर्सेस और अनइमेजिनेबल टाइम स्केल्स की कहानी बताता है। ये इनहेरेंट एंटिक्विटी उनके अस्तित्व में वंडर की एक परत जोड़ती है, हमें एक गहरे प्राइमोर्डियल पास्ट से जोड़ती है। वे सिर्फ पत्थर नहीं हैं, वे हमारे ग्रह के शुरुआती अध्यायों के टुकड़े हैं। इस गहरे रहस्य ने अनगिनत पीढ़ियों से खोजकर्ताओं और कहानीकारों को प्रेरित किया है। इन कीमती पत्थरों के चारों ओर किंवदंतियां गढ़ी गईं। उन्हें मिस्टिकल पावर्स और डिवाइन ओरिजिन्स का श्रेय दिया गया। उन्हें देवताओं के आंसू या गिरे हुए तारों के टुकड़े माना जाता था। ये कहानियां फैंसीफुल होते हुए भी एक फंडामेंटल ह्यूमन ट्रूथ बताती हैं, नेचुरल वर्ल्ड और उसकी सबसे शानदार क्रिएशंस के बारे में हमारी गहरी जिज्ञासा। डायमंड कहां से आए, ये समझने की खोज असल में हमारे अपने ग्रह के छिपे हुए वर्किंग्स को समझने की खोज है। यह धरती के बहुत हार्ट में एक यात्रा है, एक्सट्रीम कंडीशंस और एपिक जियोलॉजिकल ड्रामा की जगह। इस पहेली को सुलझाने की यात्रा लंबी और कठिन रही है, जो कॉन्टिनेंट्स और सेंचुरीज तक फैली हुई है। इसके लिए सतह से परे देखना पड़ा, गंदगी में एक चमकते पत्थर को ढूंढने के सिंपल एक्ट से परे। इसने हमसे लैंड की सटल लैंग्वेज को पढ़ना सीखने की मांग की, उन कैटेक्लिज्मिक इवेंट्स द्वारा छोड़े गए संकेतों को इंटरप्रेट करने की जो करोड़ों साल पहले हुए थे। इसीलिए डायमंड की कहानी सिर्फ एक सुंदर वस्तु के बारे में नहीं है, यह साइंटिफिक डिस्कवरी, ह्यूमन इंजेन्युइटी और उन रहस्यों को उजागर करने की हमारी अथक इच्छा की कहानी है, जो हमारे पैरों के नीचे दबे हुए हैं, धैर्यपूर्वक पाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। एक डायमंड की असली जन्मभूमि अनइमेजिनेबल वायलेंस और इंटेंसिटी की जगह है। यह सतह पर नहीं है, बल्कि धरती के ऊपरी मैंटल में गहराई में है, हमारे पैरों के नीचे 150 किलोमीटर से भी ज्यादा। यहां कंडीशंस ऐसी हैं जैसा हम अनुभव नहीं कर सकते। तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, इतनी इंटेंस हीट की यह चट्टान को पिघला सकती है। साथ ही ऊपर की चट्टान का वजन इमेंस प्रेशर बनाता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 50,000 गुना ज्यादा है, जिसे हम हर दिन महसूस करते हैं। ये इस हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट इस टेरेस्ट्रियल क्रूसिबल में है कि एक डायमंड के बनने का चमत्कार शुरू होता है। इन एक्सट्रीम कंडीशंस में एक सिंपल एलिमेंट कार्बन के साथ कुछ सच में रिमार्केबल होता है। कार्बन एटम, जो दूसरे रूपों में नरम, गहरे ग्रेफाइट बना सकते हैं, उन्हें पूरी तरह से एक नए अरेंजमेंट में मजबूर किया जाता है। इंटेंस प्रेशर उन्हें एक साथ निचोड़ता है, प्रत्येक कार्बन एटम को अपने 4 पड़ोसियों के साथ पावरफुल, स्टेबल बॉन्ड्स बनाने के लिए मजबूर करता है। यह एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत, टाइटली लॉक्ड 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाता है। यह स्ट्रक्चर ही एक डायमंड को उसकी अनपैरेलल्ड हार्डनेस और रोशनी को इतने डैजलिंग तरीके से मोड़ने और बिखेरने की उसकी यूनिक एबिलिटी देता है। यह प्योर फोर्स से पैदा हुआ एक ट्रांसफॉर्मेशन है। यह प्रक्रिया एक फ्लीटिंग इवेंट नहीं है, यह एक धीमी पेशेंट क्रिस्टलाइजेशन है जिसे लाखों या अरबों साल लग सकते हैं। धरती के मेंटल में फंसे कार्बन एटम अपने ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू करने के लिए गर्मी और दबाव के परफेक्ट अलाइनमेंट का इंतजार करते हैं। इसे एक जियोलॉजिकल स्लंबर के रूप में सोचें, जहां समय खुद एक की इंग्रेडिएंट है। जितना लंबे समय तक एक डायमंड को इस फायरी वूम के अंदर बढ़ने और स्थिर होने दिया जाता है, वह उतना ही बड़ा और परफेक्ट बन सकता है। प्रत्येक क्रिस्टल प्रकृति के इमेंस पेशेंस का एक प्रमाण है, ग्रह की छिपी हुई डेप्थ्स में गढ़ा गया एक स्लो मोशन मास्टरपीस। ये समझना महत्वपूर्ण है कि डायमंड
हर जगह मैंटल में नहीं बनते हैं। उन्हें बहुत स्पेसिफिक जोन्स की आवश्यकता होती है, जिन्हें डायमंड स्टेबिलिटी जोन्स के रूप में जाना जाता है, जो केवल कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के सबसे मोटे, सबसे पुराने और सबसे स्थिर हिस्सों में मौजूद होते हैं। ये एंशिएंट जियोलॉजिकल फाउंडेशंस डायमंड को बनने और युगों तक बने रहने के लिए परफेक्ट अनडिस्टर्ब्ड प्रेशर कुकर प्रोवाइड करते हैं। वे असल में जियोलॉजिकल एनोमलीज हैं। स्थान की यह रेयरिटी उनके निर्माण के लिए आवश्यक एक्सट्रीम कंडीशंस के साथ मिलकर यह पहला कारण है कि डायमंड इतने असाधारण रूप से दुर्लभ और कीमती क्यों हैं। वे सिर्फ बनाए नहीं जाते हैं, उन्हें हमारी दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्सेस द्वारा स्कल्प्ट किया जाता है। अरबों सालों तक ये नए बने डायमंड धरती के मैंटल में गहराई में फंसे रहे। उनकी चमक दुनिया से छिपी हुई थी। चट्टान की एक 150 किलोमीटर मोटी जेल उनके और आसमान के बीच खड़ी थी। तो उन्होंने सतह तक अपनी अविश्वसनीय यात्रा कैसे पूरी की? इसका जवाब प्रकृति की सबसे हिंसक और विस्फोटक घटनाओं में से एक में छिपा है। एक बहुत ही स्पेसिफिक और रेयर प्रकार का वोल्केनिक इरप्शन। ये वह धीमा चलने वाला लावा फ्लो नहीं था जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। इसके बजाय वे अविश्वसनीय रूप से रैपिड पावरफुल ब्लास्ट्स थे, जो मैंटल से सतह तक सुपरसोनिक स्पीड से अपना रास्ता बनाते हुए ऊपर आए। इन यूनिक वोल्केनिक पाथवेज को जियोलॉजी किम्बरलाइट और लैम्प्रॉइड पाइप्स के रूप में जानते हैं। एक्सट्रीम डेप्थ से उत्पन्न होकर ये इरप्शंस एक जियोलॉजिकल एक्सप्रेस एलिवेटर की तरह काम करते थे। जैसे जैसे मैग्मा, जो गैस और पानी से भरपूर था, ऊपर की ओर बढ़ता गया, इसने डायमंड स्टेबिलिटी जोन्स को चीर दिया, जिससे आसपास के मेंटल रॉक के टुकड़े फट गए। इन टुकड़ों के अंदर, जिन्हें जिनोलिथ्स के रूप में जाना जाता है, वे डायमंड थे जो अनगिनत सहस्राब्दियों में बने थे। इस असेंट की गति बिल्कुल क्रिटिकल थी। यदि यात्रा धीमी होती तो बदलते दबाव और तापमान से डायमंड वापस सामान्य ग्रेफाइट में बदल जाते। इरप्शन एक फ्रैंटिक डेस्परेट रश होना था, जो अपने कीमती कार्गो को घंटों में, दिनों या हफ्तों में नहीं, ठंडी सतह तक ले जाता था। इस रैपिड कूलिंग ने डायमंड को उनके क्रिस्टल फॉर्म में बंद कर दिया, जिससे वे विनाश से बच गए। जब ये इरप्शंस आखिरकार धरती की क्रस्ट को तोड़ते हुए बाहर निकले, तो उन्होंने ठंडी वोल्केनिक रॉक, किम्बरलाइट या लैम्प्रॉइड से भरी हुई गहरी, गाजर के आकार की पाइप्स बनाई। सॉलिडिफाइड मैग्मा के इस मैट्रिक्स के भीतर डायमंड एक विशाल जियोलॉजिकल केक में छोटे कीमती किशमिश की तरह बिखरे हुए थे। लाखों साल बाद खोजे जाने का इंतजार कर रहे थे। ये एंशिएंट इरप्शंस असाधारण रूप से रेयर इवेंट्स थे, ज्यादातर सैकड़ों करोड़ों साल पहले हुए थे, एक ऐसे समय में जब जियोलॉजिकल अपहीवल बहुत ज्यादा था। आज उनके द्वारा छोड़ी गई पाइप्स अक्सर वेदर्ड और इरोडेड होती हैं। उनकी सतह पर निशान बहुत हल्के और मुश्किल से दिखते हैं। वे धरती के सबसे पावरफुल एलिवेटर्स के फॉसिलाइज्ड रिमेन्स हैं। इन पाइप्स में से एक को ढूंढना किसी भी आधुनिक डायमंड शिकारी का प्राथमिक लक्ष्य है। वे प्रकृति द्वारा छोड़े गए ट्रेजर मैप्स हैं, जो एक छिपे हुए बाउंटी की संभावना की ओर इशारा करते हैं, जिसे हम खुद कभी नहीं जा सकते ऐसी दुनिया से ऊपर लाया गया है। ये हिंसक फायरी जर्नी धरती के सबसे गहरे खजानों को रोशनी में लाने का अंतिम क्रूशियल स्टेप है। भले ही हमें पता है कि डायमंड किम्बरलाइट पाइप्स में सतह पर लाए जाते हैं, इन प्राचीन वोल्केनिक स्ट्रक्चर्स को ढूंढना एक बहुत बड़ी चुनौती है। वे अक्सर कुछ 100 मीटर चौड़े होते हैं, मिट्टी, रेत या जंगल की परतों के नीचे छिपे होते हैं। लाखों सालों में हवा और पानी ने इन पाइप्स के ऊपरी हिस्से को इरोडेड कर दिया है, जिससे उनकी सामग्री विशाल क्षेत्रों में बिखर गई है। प्रोस्पेक्टर्स सिर्फ लैंडस्केप में घूमते हुए डायमंड के ऊपर ठोकर लगने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसके बजाय उन्हें जासूस बनना होगा, धरती द्वारा दिए गए सटल क्लूज को पढ़ना सीखना होगा। यह साइंटिफिक हंट इंडिकेटर मिनरल्स के कंसेप्ट पर निर्भर करती है। डायमंड खुद अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं। किम्बरलाइट पाइप के अंदर भी हर 10 लाख रॉक के हिस्सों के लिए सिर्फ एक हिस्सा डायमंड हो सकता है। सीधे उनकी तलाश करना एक विशाल समुद्र तट पर चीनी के एक दाने की तलाश करने जैसा होगा। हालांकि वही वोल्केनिक इरप्शन जिसने डायमंड को ऊपर लाया, उसने मैंटल से कई अन्य अधिक सामान्य खनिजों को भी लाया। ये खनिज जैसे पायरोप गार्नेट्स, क्रोमाइट्स और इल्मेनाइट्स डायमंड से कहीं ज्यादा अबंडेंट हैं। वे जियोलॉजिकल साइन पोस्ट्स या इंडिकेटर मिनरल्स के रूप में कार्य करते हैं, यह संकेत देते हुए कि एक डायमंड बेरिंग पाइप पास हो सकती है। जब एक किम्बरलाइट पाइप इरोड होता है, तो ये टफर, हेवियर इंडिकेटर मिनरल्स धाराओं और नदियों में बह जाते हैं। जियोलॉजी इन नदियों के अपस्ट्रीम पीछा करते हैं, रास्ते में मिट्टी और बजरी के नमूने लेते हैं। वे प्रत्येक नमूने को ध्यान से छानते हैं,
एक क्रिम्सन रेड गार्नेट की बताऊ चमक या एक क्रोमाइट की मेटेलिक शीन की तलाश करते हैं। नमूनों में इन खनिजों की एकाग्रता एक डिस्पर्जन ट्रेन बनाती है, जो स्रोत तक ले जाने वाली ब्रेड क्रम की एक पगडंडी है। जैसे जैसे वैज्ञानिक अपस्ट्रीम बढ़ते हैं, इंडिकेटर मिनरल्स की संख्या बढ़ती जाती है और उनके किनारे तेज उनकी यात्रा से कम वेदर्ड हो जाते हैं। यह उन्हें बताता है कि वे छिपी हुई पाइप के करीब आ रहे हैं। इन इंडिकेटर्स की केमिकल कॉम्पोजिशन और भी विस्तृत क्लूज प्रदान करती है। वैज्ञानिक एक गार्नेट के एक दाने का लेबोरेटरी में विश्लेषण कर सकते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि यह किस दबाव और तापमान पर बना था। यदि विश्लेषण से पता चलता है कि यह मैंटल में गहराई में डायमंड स्टेबिलिटी जोन से आया था, तो यह एक अत्यधिक एनकरेजिंग साइन है। यह साइंटिफिक अप्रोच खोज को भाग्य के खेल से एक गणनात्मक व्यवस्थित जांच में बदल देता है। यह ओल्ड फैशन फील्ड वर्क और एडवांस लेबोरेटरी एनालिसिस का एक रिमार्केबल ब्लेंड है, जो हमें एक प्राचीन इरप्शन के भूत का पता लगाने और उसके दबे हुए खजाने के स्थान का पता लगाने की अनुमति देता है। हीरे की तलाश का इतिहास लगातार विकसित हो रही टेक्नोलॉजी की कहानी है। हजारों सालों तक तरीके सरल और मेहनत वाले थे। प्रोस्पेक्टर्स नदियों के किनारों पर इकट्ठा होते थे, हल्की रेत और गाद को धोने के लिए उथली पैन का इस्तेमाल करते थे, इस उम्मीद में कि कोई भारी हीरा पीछे छूट जाए। यह तकनीक, जिसे एल्यूवियल माइनिंग के नाम से जाना जाता है, धैर्य, एक तेज नजर और बहुत सारे भाग्य पर निर्भर करती थी। भारत की लेजेंडरी गोलकोंडा खानों से लेकर ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के हीरे की खोज तक, इन नदी की खोजों के इर्द गिर्द पूरे समुदाय विकसित हुए। यह पूरी तरह से हाथों वाला तरीका था, धरती और पानी से सीधा संवाद। 19वीं सदी के अंत में दक्षिण अफ्रीका में प्राथमिक किम्बरलाइट पाइप स्रोतों की खोज ने सब कुछ बदल दिया। प्रोस्पेक्टर्स को एहसास हुआ कि हीरे सिर्फ नदियों में ही नहीं, बल्कि उनके स्रोत पर भी मिल सकते हैं। इसने औद्योगिक पैमाने पर खनन के एक नए युग को जन्म दिया, जिसमें विशाल ओपन पिट ऑपरेशंस धरती में गहराई तक खुदाई करके ज्वालामुखी पाइपों को निकालते थे। लेकिन नई पाइपों को खोजना सबसे बड़ी चुनौती बनी रही। 20वीं सदी में व्यवस्थित भूवैज्ञानिक अन्वेषण का उदय हुआ, जिसमें संकेतक खनिजों की खोज को हवाई फोटोग्राफी और भूफिजिक्स सर्वेक्षण जैसे नए उपकरणों के साथ जोड़ा गया, जो पाइपों से जुड़े सूक्ष्म चुंबकीय या गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों का पता लगा सकते थे। आज हीरे की तलाश वास्तव में हाईटेक हो गई है, जो बाहरी अंतरिक्ष तक फैली हुई है। धरती की परिक्रमा करने वाले सैटेलाइट्स परिष्कृत सेंसर का उपयोग करके परिदृश्य को स्कैन करते हैं, अद्वितीय स्पेक्ट्रल सिग्नेचर या सूक्ष्म भूवैज्ञानिक संरचनाओं की तलाश करते हैं, जो एक छिपी हुई किम्बरलाइट पाइप का संकेत दे सकते हैं। ये आसमान में आंखें विशाल दूरस्थ क्षेत्रों को कवर कर सकती हैं, जैसे उत्तरी कनाडा के जमे हुए टुंड्रा या ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान जमीन पर किसी भी टीम की तुलना में कहीं अधिक कुशलता से। एक बार जब एक आशाजनक क्षेत्र की पहचान हो जाती है, तो संवेदनशील चुंबकीय और विद्युत चुंबकीय उपकरणों से सुसज्जित विमान इलाके के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, जिससे सतह के नीचे की भूविज्ञान के विस्तृत नक्शे बनते हैं। जमीन पर टेक्नोलॉजी और भी केंद्रित हो जाती है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार और भूकंपीय सर्वेक्षण सबसरफेस के 3 आयामी मॉडल बना सकते हैं, जिससे भूवैज्ञानिकों को एक भी छेद ड्रिल करने से पहले एक संभावित पाइप के आकार और गहराई की कल्पना करने में मदद मिलती है। यह प्रगति एक साधारण पैन से लेकर परिक्रमा करने वाले सैटेलाइट्स तक असाधारण है। यह दर्शाता है कि मानवीय जिज्ञासा ने तकनीकी नवाचार को कैसे प्रेरित किया है, जबकि मौलिक चुनौती वही रहती है। एक विशाल घास के ढेर में एक छोटी सुई खोजना हमारे उपकरण तेजी से अधिक पावरशाली हो गए हैं, जिससे जो कभी संयोग का एक शिल्प था, वह एक सटीक डेटा संचालित विज्ञान में बदल गया है। एक हीरे की खोज एक महाकाव्य कहानी का अंतिम अध्याय है, जो अरबों साल और सैकड़ों किलोमीटर ठोस चट्टान तक फैला हुआ है। यह एक ऐसी कहानी है जो ग्रह के धधकते दिल में शुरू होती है, सतह तक एक हिंसक यात्रा के साथ जारी रहती है और एक धैर्यपूर्ण और सावधानीपूर्वक मानवीय खोज के साथ समाप्त होती है। एक तैयार रत्न की चमक सिर्फ रोशनी का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि इस अविश्वसनीय यात्रा का प्रतिबिंब है। हीरों की दुर्लभता घटनाओं के इस पूरे क्रम की पूरी असंभवता का सीधा परिणाम है। उनके निर्माण के लिए स्थितियां परफेक्ट होनी चाहिए, ज्वालामुखी से निकलना परफेक्टली टाइम्ड होना चाहिए और पीछे छोड़े गए सुरागों को ढूंढना और सही ढंग से इंटरप्रेट करना चाहिए। यह खोज इस बात का एक सुंदर उदाहरण है कि मानवीय बुद्धि और टेक्नोलॉजी प्राकृतिक दुनिया के साथ कैसे सामंजस्य बिठाते हैं। हम हीरे नहीं बनाते, हम उन्हें खोजते हैं। हमारी भूमिका जासूस की है,
एक भूवैज्ञानिक पहेली को सुलझाना जो धरती ने लाखों साल पहले हमारे लिए बिछाई थी। इसके लिए भूविज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी की गहरी समझ की आवश्यकता होती है, लेकिन परिदृश्य और उसके इतिहास के लिए भी गहरा सम्मान चाहिए। नदी में पैनिंग करने वाले अकेले प्रोस्पेक्टर्स से लेकर सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण करने वाली वैज्ञानिकों की टीम तक प्रेरक शक्ति वही है। हमारी दुनिया के भीतर छिपे चमत्कारों के बारे में एक गहरी जिज्ञासा। हीरे की कहानी कई मायनों में खुद धरती की कहानी है। ये विशाल टाइम स्केल्स, अविश्वसनीय शक्ति और धीमी परिवर्तनकारी प्रक्रियाओं की बात करती है जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया है। प्रत्येक हीरा एक गहरे दुर्गम क्षेत्र से एक संदेशवाहक है जो अपने साथ मैंटल के रहस्यों को लिए हुए है। उनके अध्ययन करके हम न केवल यह सीखते हैं कि रत्न कैसे बनते हैं, बल्कि हमारे ग्रह के अंदरूनी हिस्सों के मौलिक कार्यों के बारे में भी सीखते हैं। वे एक छिपी हुई दुनिया की खिड़कियां हैं जो हमें उन मौलिक पावरों की झलकियां प्रदान करती हैं जो हमारे अस्तित्व को नियंत्रित करती हैं और हमारे पैरों के नीचे की जमीन को आकार देना जारी रखती है। और इसीलिए खोज जारी है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, हम अधिक दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण वातावरणों का पता लगाने में सक्षम होते हैं, खोज की सीमाओं को और भी आगे बढ़ाते हैं। फिर भी हमारे सभी विज्ञान और मशीनरी के लिए उस क्षण में जादू और आश्चर्य का एक तत्व बना रहता है जब एक हीरा आखिरकार रोशनी में लाया जाता है। यह हमारे ग्रह के गहरे अतीत से एक संबंध है और ज्ञान और सुंदरता के लिए हमारी अपनी अनएंडिंग क्वेस्ट का एक प्रमाण है। धरती के गर्भ से एक चमकते रत्न तक की यात्रा एक पावरशाली रिमाइंडर है कि कुछ सबसे बड़े खजाने वे हैं जो सबसे बड़ी कहानियां बताते हैं।